इस तरीके की थ्योरी जो कट्टरपंथी मौलाना दे रहे हैं, ये कहाँ सही बैठती है? देखिए, पहले सबसे बात तो ये है कि अब तक के वैक्सीन के कंटेंट्स हमारे सामने आए नहीं है। वो आने के बाद में देखेंगे कि उसमें कितना परसेंटेज सुअर की चर्बी मिलाई गई है। और जहां तक के सवाल इंसान की जान को बचाने का है, यकीनी बात है इंसान की जान बहुत अफजल है और उसको बचाने की हर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मुसलमान जो अपनी जिंदगी गुजारता है तो वो हलाल हराम से बचने का नाम ही मुसलमान है। अगर इस बात का हमें यकीन हो जाए कि उसके अंदर हराम है, तो अगर उसकी जान पे बिल्कुल आ जाती है तब जाकर उस मामले में गौर किया जा सकता है। वैक्सीन आने दीजिए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आने दीजिए, हमारे उलमा मुफ्ती इस बारे में डिस्कस करेंगे, तब जाकर के कोई फैसला दिया जाएगा। इससे पहले कोई फतवा वैक्सीन को कैंपेन्स को देखे बगैर कोई फतवा देना ये ज्यादती होगी। मैं इसकी तायीद कतई तौर पर नहीं करूंगा। भाई साहब, कोई लेबोरेटरी उनकी चलती है जिसमें देखते हैं केमिकली की क्या पड़ा है क्या नहीं है? कोई लेबोरेटरी भी आप चला रहे हैं साथ में? अरे मैडम, उस पर लिख के आता है ना सारी चीजों के। आजकल तो सारा उसका चीज क्या क्या चीजें उसमें मिलाई है, फार्मूला पूरा मौजूद होता है उसके अंदर। भाई साहब, फार्मूला मौजूद होता है। कांग्रेस की नहीं है, बात इंसानियत की है। आपकी तो आदत हो गई ना, जब तक कि आप आम आदमी पार्टी में थी आपकी बोली अलग थी, लेकिन नेता बन जब से आप बीजेपी ज्वाइन करिए आपकी बोली बदल गई। भाई साहब, आप क्यों कर आप अपना फर्जा समझ रही है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो, मुस्लिम उलमा के खिलाफ बोलो। आपका तो काम ही हो गया है, वरना आपके सियासी आकांक्षा से पूछोगे आपसे। नेतागिरी और चौधाहट ना कीजिए। मेरा सवाल था बहुत ही जेन्युइन आपसे, और वो था कि लेबोरेटरी है जिसमें आपने तहकीकात कराई है कि इसमें इस तरह के जानवर की चर्बी है, लाहौल वला कुव्वत। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस बात को, आप नौजुबिल्लाह आपको किसी को जानकारी है इस बात की? अगर आपको जानकारी है तो बताइए। पहले सबसे बात तो ये है कि अब तक के वैक्सीन के कंटेंट्स हमारे सामने आए नहीं है। वो आने के बाद में देखेंगे कि उसमें कितना परसेंटेज सुअर की चर्बी मिलाई गई है। और जहां तक के सवाल इंसान की जान को बचाने का है, यकीनी बात है इंसान की जान बहुत अफजल है और उसको बचाने की हर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मुसलमान जो अपनी जिंदगी गुजारता है तो वो हलाल हराम से बचने का नाम ही मुसलमान है। अगर इस बात का हमें यकीन हो जाए कि उसके अंदर हराम है, तो अगर उसकी जान पे बिल्कुल आ जाती है तब जाकर उस मामले में गौर किया जा सकता है। वैक्सीन आने दीजिए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आने दीजिए, हमारे उलमा मुफ्ती इस बारे में डिस्कस करेंगे, तब जाकर के कोई फैसला दिया जाएगा। इससे पहले कोई फतवा वैक्सीन को कैंपेन्स को देखे बगैर कोई फतवा देना ये ज्यादती होगी। मैं इसकी तायीद कतई तौर पर नहीं करूंगा। भाई साहब, कोई लेबोरेटरी उनकी चलती है जिसमें देखते हैं केमिकली की क्या पड़ा है क्या नहीं है? कोई लेबोरेटरी भी आप चला रहे हैं साथ में? अरे मैडम, उस पर लिख के आता है ना सारी चीजों के। आजकल तो सारा उसका चीज क्या क्या चीजें उसमें मिलाई है, फार्मूला पूरा मौजूद होता है उसके अंदर। भाई साहब, फार्मूला मौजूद होता है। कांग्रेस की नहीं है, बात इंसानियत की है। आपकी तो आदत हो गई ना, जब तक कि आप आम आदमी पार्टी में थी आपकी बोली अलग थी, लेकिन नेता बन जब से आप बीजेपी ज्वाइन करिए आपकी बोली बदल गई। भाई साहब, आप क्यों कर आप अपना फर्जा समझ रही है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो, मुस्लिम उलमा के खिलाफ बोलो। आपका तो काम ही हो गया है, वरना आपके सियासी आकांक्षा से पूछोगे आपसे। नेतागिरी और चौधाहट ना कीजिए। मेरा सवाल था बहुत ही जेन्युइन आपसे, और वो था कि लेबोरेटरी है जिसमें आपने तहकीकात कराई है कि इसमें इस तरह के जानवर कट्टरपंथी हो गए हैं, इनका इलाज कैसे निकलेगा? सूली पे चढ़वा दो। इलाज इसी से निकलेगा कि आप लोग अपनी जबान को कंट्रोल करेंगे और बांटना छोड़ेंगे तो इलाज भी निकल जाएगा। अरे साहब, उस्मानी साहब आपके मुंह में बैठ कर बांट रहे हैं, उनको समझाइए ना कि अपनों को दीजिए, हमको मत दीजिए। ये कौन सी चोरी कर रहे थे वो? अरे आपके कान में क्या रुई लगी हुई थी उस वक्त? आपको सुनाई नहीं दे रहा था? आपने क्यों नहीं खत्म किया उनकी बात को? आप सुनना ही नहीं चाह रही है। बच्चों से मैं ये कह रहा हूँ लीजिए, वैक्सीन हमारे हाथ में है, वैक्सीन को दीजिए, तब जाकर उस पर डिस्कस होगा। और ये जो फतवा दिया गया है उसकी तायीद नहीं कर रहे हैं। सही बात है, कोई तायीद नहीं की हमने किसी ने। पढ़ाइए लिखाइए, इलाज को कैसे करना है ढूंढा जाएगा। तरबियत बेहतर कीजिए, साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच।
अब उस तरह की लाइए। अल्लाह तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह नहीं दिमाग दिया है आपको सोचने का, समझने का, समझाने का। वही अल्लाह है जिसने आपको दिमाग दिया है, वही अल्लाह है जिसने आपको वही अल्लाह है जिसने मुझे वही ईश्वर है जो तुम में है वो मुझ में भी है भाई, वो हम सब में है। वो अल्लाह सब जो है, वो जो अल्लाह के बंदा जो है वो बराबर है अल्लाह की नजर में। जी आप बिल्कुल क्यों कर रहे हैं बिल्कुल, इस तरह की सारी बातें? मखलूक अल्लाह की आयाल है, एक परवार है, एक कुनवा है। अरे ऐसी बातें सब कर सकते हैं। आप जरा थोड़ी साइंटिफिक सोच लाइए भाई मेरे, हर बात में आप लोग जो है फतवा ले आते हैं, क्यों धकेल रहे हैं पूरी कौम को अंधकार की तरफ भाई? क्यों आप लोग एक कुएं में उनको फेंक रहे हैं? क्यों एक गुफा में बैठे रहते हैं? गुफा से निकलिए, खूबसूरत दुनिया है, रोशन ख्याली में नहाइए, रोशनी में चाहिए भाई मेरे। कुरान को समझिए, कुरान को समझिए भाई, कुरान को समझिए, समझाइए जो असली कुरान है। बिल्कुल आपका बताइए आसमान में क्या है, धरती में क्या है बायोलॉजी, क्या है केमिस्ट्री, क्या है रसायन शास्त्र, क्या है गणित, कैसे प्लेन उड़ते हैं, आप समझिए इसको और समझाइए, ये आपका काम है। बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं आप, आइए आपको पाठ भी पढ़ाया जाएगा। ऐसी बातें समझा रहे हैं लोगों को, 3 महीने के क्रैश मतलब मुझे बहुत तकलीफ दे, मुझे लगता है जो आपको इस्लामिक नॉलेज दी जाएगी, देख रहा आपको इस्लाम क्या है समझाया जाएगा। आप आइए, आप बीजेपी की भाषा बोलना बंद कीजिए। मौलाना अल कादरी, जो एक सेकंड सुन लीजिए, जो मौलानाओं ने बनाया है ना इस्लाम, अब उसको गढ़ रहे हैं। अल्लाह के इस्लाम को तो आप फॉलो ही नहीं करते, आप कट्टरपंथियों के इस्लाम को फॉलो करते हैं, सिर्फ कट्टरपंथियों के इस्लाम को फॉलो करते हैं आप। कौन सा इस्लाम में लिखा है कि इंसान की जिंदगी से ज्यादा आपकी थ्योरी सही है? कौन सा नहीं मानता इस्लामी जानकार कि अगर किसी को भूख है तो जो हराम है या हलाल है सब जायज है, उसकी भूख मिटानी चाहिए, उसकी जिंदगी बचानी चाहिए? कौन सा इस्लाम नहीं मानता, आप मुझे बताइए। अंबर जैदी जी देखिए लक्ष्मी, सबसे पहली बात यह है कि इस तरीके के बयान पाकिस्तान की तरफ से, मैंने कई उलमा है उनकी तरफ से बयानबाजी देखी है, उन्होंने कहा है कि ये यूएस और इजराइल की चाल है, इस तरीके की वैक्सीन बना रहे हैं कि ताकि इंसानी दिमागों को कंट्रोल में, देखिए मैं आपकी सबकी बात सुन रही, इंसानी दिमागों को कंट्रोल कर सके, जैसा चाहे वो करवाएं, जैसा चाहे सोचवाएं। तो इस तरीके की बातें भ्रामक करने की, लोगों में भ्रम फैलाना, ये आप बंद कर दीजिए। हमारा देश, हमारा संविधान इजाजत देता है, लोग खुद चुन सकते हैं कि उन्हें कौन सा इलाज करवाना है, कैसे इलाज करवाना है। वैक्सीन आई नहीं है, इसकी कॉम्पोजिशन किसी को पता नहीं है, आप लोगों ने पहले भ्रामक बातें फैलाना शुरू कर दी। तो सब्र से काम लीजिए, वैक्सीन आने दीजिए, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी, किसी को मुंह में उंडेला नहीं जाएगा कि आप वैक्सीन पी लीजिए। जिसको चाहिए इलाज की जरूरत होगी, अवेलेबल रहेगी, जिसको चाहिए लगवा ले। आपको मुसलमान बनाइए, मैं मुसलमान आपको जरूरत है, मुझे गाड़ी कॉपी हिजाब लगा के मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। मैं अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलती हूँ और इस्लाम जो कहता है इंसानियत के लिए वो करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपके रास्ते पे नहीं चलना है। शुक्रिया बहुत बहुत, आप खुद को एक बेहतर मुसलमान बना लीजिए, वो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हमारे पर। जो आप पूरी कौम को इस तरीके की शर्मिंदगी देते हैं, इस तरीके की बयान देकर टेलीविजन पर। अभी मेहताब मुसलमानी साहब ने कहा कि आप अपने लोगों को खिला दीजिए वैक्सीन, हमारे लोगों को हम खुद देख लेंगे। आप वैसे तो बहुत बड़े हिंदुस्तानी बन गए, देश के प्रधानमंत्री से सवाल करते रहते हैं, आप यहाँ पर बैठकर मेरा तुम्हारा करते हैं, बंटवारे की बातें करते हैं, फिर आप हिंदुस्तानी भी बन जाते हैं। तो आप अपनी चॉइस से कुछ भी बन जाते हैं। हिंदुस्तान, कुरान ये कहता है कि आप नफरत फैलाने की बातें कीजिए टेलीविजन पर बैठकर। हुब्बुल वतन में नक्सुल ईमान, कुरान की बात आप नहीं मानते, लोगों को बताइए ना कि कुरान क्या कहता है। देश से मोहब्बत करने के लिए, अपने वतन से मोहब्बत करने के लिए आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर नफरत फैलाने की बातें करते हैं एक दवाई के लिए, जिसके लिए इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है कि हर हालत में इंसान को अपनी जान बचाना सबसे पहले वाजिब है। आप बैठ के यहाँ पर भ्रामक बातें कर रहे हैं, नफरत फैलाने की बातें कर रहे हैं। आप इस्लाम के जानकार हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है एक आम मुसलमान से ज्यादा। तो आप लोगों तक वो अपनी जिम्मेदारी को जानकारी पहुंचाइए। यहाँ पर बैठकर की बातें आप मुझे ये बताइए, हाजी खान फाइनल कमेंट ले रही हूँ, समय कम बचा हुआ है, मैं आ रही हूँ। जुल्म किया है अमर जैदी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हाजी खान से फाइनल कमेंट ले रही हूँ, मुझे बताइए कि क्या मौलाना इस देश में ग्रीन सिग्नल देंगे क्या किसी वैक्सीन को कि हाँ हमारी हरी झंडी अब आप लगा लीजिए? और क्या ये भ्रमित नहीं कर रहा है आप लोगों को, जब आपको पता का इस्तेमाल ना करें जब तक कि मुफ्ती इसकी जांच ना कर लें?
क्या आप इस फतवे के साथ हैं? देखिए साहब, ये जो फतवा आया है मैं समझता हूं कि ये वक्त से पहले फतवा आ गया है। वैक्सीन जब आएगी उसके कंटेंट्स जब पढ़े जाएंगे देखा जाएगा, और उसके बाद हिंदुस्तान के सारे ही उलमा मुत्तफिका तौर पर इस पर जो राय देंगे उस पर हिंदुस्तान का मुसलमान अमल करेगा। और आपके जो शो का जो टाइटल है दीन जरूरी है या वैक्सीन जरूरी है, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा हम जीते हैं दीन के लिए, मरेंगे दीन पर। इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक दीन का दामन नहीं छोड़ेंगे और दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कोई काम भी हम नहीं करेंगे। तो सर भले कोरोना की वैक्सीन आ जाए, भले लोग मरते रहे, जान जाती रहे, लेकिन क्योंकि दीन पहले, और दीन में कहां लिखा है कि सर भले जान जाती रहे, छोटे बच्चों को ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, यानी कि जान के लिए दीन जरूरी। ना मैं आपको कह रहा हूं ना साहब कि अभी वैक्सीन आई नहीं है और कोई जरूरी नहीं है कि वो चीन की ही वैक्सीन इस्तेमाल की जाए, और भी दूसरे मुल्कों में बन रही है वैक्सीन, वो भी इंट्रोड्यूस होगी मार्केट में। तो उसके कंटेंट पढ़े जाएंगे, कितना परसेंटेज उसमें सुअर का मिलाया गया है वो देखेंगे। उसके बाद हमारे उलमा, हमारे मुफ्ती इस बात का फैसला करेंगे, और जो वो लोग फैसला करेंगे हिंदुस्तान का सारा मुसलमान उस पर अमल करेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दीजिए, फिर उसके बाद मुजीबर रहमान, फिर उसके बाद राजीव रंजन भी हमारे साथ रज़ा अकेडमी से मौजूद हैं। मौलाना कादरी, कि कोरोना से डॉक्टर बचाएगा या मौलाना या मुफ्ती? देखिए, कोरोना से डॉक्टर बचाएगा, मौलाना जो है हमारा ईमान बचाएगा। और रहा सवाल, आपने दुबई की मिसाल दी, तो मैं आपको यह कह देना चाहूंगा कि यूएई वाले आज इजराइल से ताल्लुकात बहाल कर लिए, तो क्या हम भी कर लेंगे? हमने यूएई के हाथ पर ईमान नहीं लाया, हमने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाया है, और शरीयत हमारे लिए अफजल है, हमारी जान से बढ़कर। तो जो ईमान लगा दे वो मुसलमान नहीं, तो यूएई आपकी नजर में मुसलमान नहीं, काफिर हो गया, यानी कि यूएई की मौलाना काउंसिल काफिर, ठीक है मुजीबुर रहमान? नहीं, काफिर वो उनका ईमान उन्हों जाने साहब, तो मैं हम तो हमारी बात कर रहे हैं ना, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, किसकी रोशनी में दिए है मुजीबुर रहमान, मालूम। मुजीबर रहमान, और वो दर्द से कराएंगे कोरोना वैक्सीन जब आ जाएगी, कोरोना से कोई बीमार होगा, या फिर कहेंगे कि नहीं पहले इसकी जांच कराओ, मुफ्ती से इसका टेस्ट करने दो, ऐसा करते होंगे ना सर? क्योंकि फिर प्रैक्टिस तो हर तरफ होनी चाहिए। देखिए सचिन, आपसे मैं बहुत ही फ्रैंक बोलना चाहूंगा कि कोरोना जब से हमारे मुल्क में आया है, आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय का हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पीछा पड़े हुए हैं। तबलीगी जमात को कभी टारगेट किए तो मौलाना साद को कभी आप लोग टारगेट किए, और हर आंकड़ा आप लोगों का फेल हुआ। कमाल तो इस बात का है। अब आ गया है मसला कोरोना वैक्सीन का, तो मैं आपको पहले ही अपनी गुफ्तगू में यह कह चुका हूं कि हम वैक्सीन आने के बाद देखेंगे, और ये एक ही वैक्सीन नहीं है ना जिसमें सुअर की चर्बी मिली हुई है, और भी कंपनीज के आएंगे और देश के भी आएंगे जिसमें सुअर की चर्बी नहीं होगी, हम वो इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे उलमा ये बोलते हैं कि बतौर इलाज इसमें कंटेंट में बहुत कम मिकदार में है, परसेंटेज काफी कम है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सारा हिंदुस्तान का मुसलमान डिस्प्रिन वो भी इस्तेमाल करेगा। दर्द हुआ हो, डिस्प्रिन है ना, क्रोसिन, ये जो नाम आम दवाई थी, कॉम्बी फ्लेम, कोई कफ सिरप, कभी एलोपैथिक दवाई ली आपने? हाँ, आपने आपके किसी परिवार या जानने वाले कभी लिए? कंटेंट लिखा हुआ होता है, नहीं लिए कभी? उसमें अल्कोहल की मात्रा काफी कम होती है। कॉफ, जितने कॉफ सिरप है ना उसमें भी अल्कोहल होता है, लेकिन मात्रा कभी बहुत कम होती है। तो सर जो हराम है तो हराम है, मात्रा कम क्या? फिर सुअर की चर्बी किसी ने थोड़ी खा ली तो वो जायज है, ज्यादा खा लेगा तो फिर वो हराम हो जाएगा। मतलब सुअर की चर्बी थोड़ी जायज है, ज्यादा आ गई इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादा आ गई तो फिर वो जो सर वैक्सीन का कोई धर्म थोड़ा होता है, इलाज का धर्म होता है, डॉक्टरी का धर्म होता है। फतवा आप क्यों नहीं खुल करके कहते कि ये निहायती बकवास है? आप क्यों नहीं खुल करके कहते हैं निहायती कट्टरवाद है? आप क्यों नहीं खुल करके कहते हैं कि वहां पर एक को जो मर रहा होता है, जो उसको इंजेक्शन बचाने वाला डॉक्टर होता है, उसका धर्म नहीं देखता, वो दवाई उसका धर्म नहीं देखती, कि निहायती कोरी बकवास है ये फतवे क्यों नहीं कहते? सर ये कट्टरता के खिलाफ वैक्सीन कब आएगी? शोएब कासमी आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद अली कादरी वापस आता हूं। मुजीबर आता हूं आपके पास। समझ जोड़ा करिए हर चीज को, लोगों को जिंदा रहने दीजिए, तो सारी बनने दीजिए उनको ठीक से। ठीक है मौलाना कादरी जवाब दीजिए। इंसान जिंदा रहेगा तब तो इबादत करेगा ना, इंसान जिंदा रहेगा तब तो वो खुदा के रास्ते पर चलेगा ना, और उससे पहले उसको दवा से पहले ही अगर उसको मोड़ दिया कि दवा में दीन ढूंढ लो, तो सर वो फिर क्या करेगा?
ये हमारे रजवी साहब जो है, इनको दीन के मालूमात की बहुत कमी है। इनको ये मालूम होना चाहिए कि हम कोई सऊदी हुक्मरात के हाथ पर ईमान नहीं लाए, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने पर, उनकी जात पर ईमान लाए हैं। ये चढ़ते सूरज की पूजा करते होंगे, हुक्मरानों की चापलूसी ये करते होंगे, हम कभी नहीं करेंगे। सऊदी अरब की जो बात हो रही है कि वहां पर अमेरिकन हॉस्पिटल्स है, तो वहां के हुक्मरानों ने लाया है, वहां के बादशाहों ने लाया है। की जो बात हो रही है कि वहां पर अमेरिकन हॉस्पिटल्स है, तो वहां के हुक्मरानों ने लाया है, वहां के बादशाहों ने लाया है। हम जो दीन को मानते हैं वो हुजूर अकरम। सर आप मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान का मुसलमान, सर हिंदुस्तान का मुसलमान का यूए के मुसलमान से ज्यादा बड़ा मुसलमान है क्या? हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी अथॉरिटी यूए के मुसलमान से ज्यादा बड़ी मानता है? बिल्कुल है। क्या वो दीन के ठेकेदार है? क्या वो दीन के ठेकेदार? वो तो मानते तक नहीं आपको मुसलमान। मुझे एक बात बताइए, मैं तो इस जगह डिबेट में लेके आना ही नहीं चाहता था। वो तो आपको मानते नहीं, कहते थे 3 पुश्तों पहले तक तो ये हिंदू थे, 3 पुश्तों पहले तक तो कुछ और थे, ये कहां के मुसलमान हुए? तो जब अरे साहब वो इजराइल को फॉलो करने लगे तो हम उनको क्या मानेंगे? वो हमें क्या इस्लाम का सर्टिफिकेट देंगे? वो क्या हमें ईमान का सर्टिफिकेट देंगे? वो तो बिक चुके हैं इजराइल के हाथ पर। उनको हमारे से क्या मतलब है? दीन की बात जो होगी, दीन की शरीयत के दायरे में होगी, किसी बादशाह के बोलने से नहीं होगी। एक एक करके